बहुत समय पहले उत्तर दिशा के घने जंगलों में मध्य स्थित था नीलवन राज्य। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बहती नदियाँ, झीलों और पर्वतों के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीरबान और रानी मेघलता न केवल प्रजा के प्रिय थे, बल्कि वे प्रकृति से भी गहरे जुड़ाव रखते थे। एक दिन रानी मेघलता ने महल के बाग में बैठे बैठे घबराहट महसूस की। तोरण, क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, जैसे वन हमें कुछ कहना चाहता हो? रानी माँ, आज सुबह से ही हवा की गंध कुछ अलग है, मुझे भी बेचैनी हो रही है। तभी द्वारपाल भागता हुआ दिखा। उसी समय द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महारानी, नीलवन में रहने वाले ग्रामीण डर के मारे गांव छोड़ रहे हैं। कहते हैं वहाँ एक अजीब धुंध ने पूरे जंगल को घेर लिया है। हमें खुद वहाँ जाकर सच्चाई जाननी होगी। राजा और रानी ने अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ जंगल की ओर जाने का फैसला लिया। जैसे ही दल ने जंगल में प्रवेश किया, हर तरफ एक नीली धुंध फैल चुकी थी। पक्षी चुप थे, हवा स्थिर और वृक्षों से एक हल्की सी कहराहट जैसी ध्वनि आ रही थी। उसी वक्त एक रहस्यमय स्त्री सामने आई। उसकी आंखें चमकीली, बाल लंबे और चांदनी जैसी सफ़ेद। तुम्हारा स्वागत है राजा और रानी, मैं वृंदा, नीलवन की रक्षक। वृंदा देवी, यह धुंध और भय क्यों फैला है? हमारी प्रजा डर के मारे भाग रही है। वृंदा के संकेत से राजा को शक हुआ कि किसी ने जानबूझकर जंगल की जड़ को छेड़ा है। जांच करने पर पता चला कि सेनापति कालवीर ने जंगल के बीचों बीच खुदाई करवाई थी, जहां से एक प्राचीन पत्थर निकला था, जिस पर लिखा था, जो भी इस शिला को तोड़ेगा, वन की आत्मा जागेगी। फिर राजा वीरबान को कालवीर आते हुए दिखा और राजा ने उससे पूछा, कालवीर, यह तुमने क्या किया? मैंने केवल शक्ति पाई है। यह वन केवल एक जंगल नहीं, बल्कि शक्ति का स्तोत्र है। अब मैं राजा बनूंगा। कालवीर ने एक मंत्र बोलते हुए जंगल की ऊर्जा को अपने में समाहित करने की कोशिश की, पर उसकी देह ही नीली धुंध में समा गई। पूरा जंगल कांप उठा। अब इस शक्ति को शांत करने के लिए किसी पवित्र आत्मा को नीलसर झील में उतरना होगा और प्राणमीन को वापस उसकी जगह रखना होगा। मैं जाऊंगा प्राणमीन को रखने। नहीं, यह कार्य मेरा है। मेरा हृदय इस वन से जुड़ा है। राजा ने विरोध किया, लेकिन रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वन मेरी माँ के समान है, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। रानी ने तोरण पर चढ़कर झील तक का सफ़र तय किया। रानी ने वहाँ नीले जल के नीचे प्राणमीन चमक रही थी। रानी ने मंत्र बोलते हुए रानी उस प्राणमीन के पास से चलते हुए उस झील में धीमे धीमे समाने लगी। सारी धुंध धीमे धीमे छूटने लगी। पक्षी फिर से चहकने लगे, फूल खिल उठे और वृक्ष मुस्कुरा उठे। राजा झील तक दौड़ता हुआ आया और रानी से कहने लगा, मेघलता, ये तुमने क्या किया? तभी झील के भीतर से एक आकृति दिखी। रानी मेघलता अब नीलवन की रक्षक बन चुकी थी। मैं अब इस वन का हिस्सा हूँ वीरबान, लेकिन जब भी तुम इस झील के पास आओगे, मैं तुम्हारे पास रहूँगी। तुम्हारे इस बलिदान के कारण ही यह राज्य बचा है। मैं हर वर्ष इस झील के किनारे तुम्हारा उत्सव मनाऊंगा। वर्षों बीत गए, फिर उत्सव की सुबह हुई। राजा वीरबान ने फिर कभी विवाह नहीं किया। वह हर वर्ष
नील सरोवर उत्सव मनाते, जिसमें लोग प्रकृति की पूजा करते और रानी की वीरता को याद करते। नीलवन फिर से हरा भरा हो गया। वृंदा और मेघलता की आत्माएं उस जंगल की रक्षक बन गई और एक जहाँ भी सच्चा प्रेम होगा और प्रकृति के लिए समर्पण होगा, वहाँ रानी मेघलता की आत्मा मार्गदर्शन करेगी।